हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे पिवट टेबल्स के बारे में कि एक्सेल में हम पिवट टेबल्स को क्यों यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे सामने ये एक छोटा सा टेबल है जिसमें मैंने कुछ बच्चों के नाम और उनके फेवरेट सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं। मेरे पास 6 सब्जेक्ट्स हैं: इंग्लिश, मैथ्स, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत और साइंस। तो हमारे पास 15 स्टूडेंट्स हैं और हर स्टूडेंट का एक एक फेवरेट सब्जेक्ट है। ठीक है, तो अब पिवट टेबल्स की मदद से हम इस डेटा को एनालाइज करेंगे। पिवट टेबल्स का यूज़ हम तब करते हैं अगर हमारे पास जो डेटा है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, और उसको हम समराइज़ करके एनालाइज करना चाहते हैं, उसको एनालिसिस करना चाहते हैं। तो कैसे करेंगे एक बार देखते हैं। पिवट टेबल बनाने के लिए, इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने जो आपका जो डेटा है उसको सिलेक्ट करें। तो पहले माउस की मदद से इसको सिलेक्ट करें, ठीक है। इसके बाद इंसर्ट टैब पर क्लिक करें। इंसर्ट टैब पर क्लिक करने के बाद लेफ़्ट हैंड पे आपको सबसे पहला ऑप्शन दिख जाएगा पिवट टेबल, ठीक है, इस पर क्लिक करें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, क्रिएट पिवट टेबल का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें आपको कुछ भी चेंज नहीं करना, हमने रेंज ऑलरेडी सिलेक्ट कर रखी है और हमें न्यू वर्कशीट में इसको क्रिएट करना है, ठीक है। तो इस पर बस क्लिक करें, ओके। जैसे ही आपने ओके क्लिक किया तो यहाँ देख सकते हैं एक शीट 4 क्रिएट हो गई जिसमें आपका यहाँ पे पिवट टेबल का एक बॉक्स आ गया और राइट हैंड साइड पे पिवट टेबल की फील्ड्स आ गई। अब आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे आपके 3 हेडिंग्स आ रही हैं, 3 ऑप्शंस आ रहे हैं: सीरियल नंबर, नेम और फेवरेट सब्जेक्ट। और यहाँ पे नीचे 4 बॉक्सेस हैं: फ़िल्टर्स, कॉलम्स, रोज़ एंड वैल्यूज़। तो अब आपने क्या करना है, आप अपने डेटा को इस तरह से एनालाइज कर सकते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। मैं अपने फेवरेट सब्जेक्ट्स को रोज़ में मूव करता हूँ। जैसे ही मैंने अपने फेवरेट सब्जेक्ट्स को रोज़ में मूव किया तो मेरे सब्जेक्ट यहाँ पे एक एक रो में आ गया, जैसे इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, संस्कृत, साइंस एंड सोशल साइंस। ऐसे ही अब मैं अपने नेम को वैल्यूज़ में क्रिएट करता हूँ, मैं वैल्यूज़ में मूव करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, जैसे ही मैंने अपनी नेम फील्ड को वैल्यूज़ में मूव किया तो यहाँ पे अभी मुझे दिखा रहा है काउंट ऑफ नेम। तो इसने क्या किया, जितने भी बच्चे मेरे इंग्लिश वाले जितने भी बच्चों का इंग्लिश फेवरेट सब्जेक्ट था उनका काउंट मुझे बता दिया, जैसे, और जितनों का हिंदी था यहाँ पे काउंट उसने मुझे बता दिया। तो यहाँ पे आप, बिकॉज़ आपने यहाँ पे काउंट फंक्शन यूज़ किया है तो इसलिए मुझे काउंट सब्जेक्ट्स का बता दिया। आप इसको फंक्शन को चेंज भी कर सकते हैं। इस पर वैल्यू पे क्लिक करें और वैल्यू फील्ड सेटिंग्स पे जाए, यहाँ से आप फंक्शन को चेंज कर सकते हैं। बट बिकॉज़ मेरा ये टेक्स्ट डेटा है, टेक्स्ट डेटा पे मैं सम नहीं कर सकता और ना ही एवरेज निकाल सकता, और मैं बस इसको काउंट ही कर सकता हूँ, तो इसलिए हम इसे काउंट ही यूज़ करेंगे इस पर हम, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हमें पता लग गया कि इंग्लिश कितने बच्चों ने सिलेक्ट किया है, हिंदी कितने बच्चों का फेवरेट सब्जेक्ट है, मैथ्स कितने बच्चों का फेवरेट सब्जेक्ट है, संस्कृत कितने बच्चों का फेवरेट सब्जेक्ट है, साइंस कितने बच्चों का है और सोशल साइंस कितने का है। ऐसा ही आप ये देख सकते हैं कि कितने बच्चों ने एक सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है और कितने बच्चों ने 2 सब्जेक्ट सिलेक्ट किए हैं एज अ फेवरेट सब्जेक्ट। उसके लिए आपने क्या करना होगा, एक बार इन दोनों चेक बॉक्सेस को अनचेक करें। अब आपने क्या करना है, अपने फेवरेट सब्जेक्ट्स को वैल्यूज़ में ले जाएं, ठीक है, और अपने नेम वाली फील्ड को रोज़ में ले आएँ। अब जैसे ही आपने नेम वाली फील्ड्स को रोज़ में लेकर आए, यहाँ पे आपके बच्चों के नाम आ गए, ठीक है, और आपने वैल्यूज़ में अपने फेवरेट सब्जेक्ट्स को डाला था, ठीक है। तो यहाँ पे काउंट ऑफ फेवरेट सब्जेक्ट ये बता रहा है, आपके काउंट, आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स टोटल 15 एंट्रीज़ हैं और हर बच्चे के ये हमारे को फेवरेट सब्जेक्ट्स दिखा रहा है। जैसे कि यहाँ पे कार्तिक हमारा जो बच्चा है उसके 2 फेवरेट सब्जेक्ट हैं और शिवम जो हमारा बच्चा है उसके भी 2 फेवरेट सब्जेक्ट है, ठीक है। और यहाँ से आप फ़िल्टर भी कर सकते हैं। तो अगर आप पर्टिकुलर किसी स्टूडेंट का देखना चाहते हैं तो यहाँ पे फ़िल्टर की मदद से आप देख सकते हैं। यह तो था एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल। अब एक और एग्ज़ाम्पल देखते हैं
पिवट टेबल के रिगार्डिंग पे। अब एक मेरा यह टेबल है जिसमें मेरे पास 100 एंट्रीज़ है। इसमें मैंने डेटा इकट्ठा किया है। एक कैंटीन है, एक कैंटीन में ये 6 आइटम्स बेचे जाते हैं, जैसे सैंडविच, ब्रेड पकोड़ा, पनीर कुलचा, ढोकला, समोसा और आलू पैटी। ये इनका नाम है और ये है हमारा अमाउंट। तो हम पिवट टेबल की मदद से हम ये सब कैलकुलेट करेंगे कि हमारा टोटल कितना अमाउंट हमने उस दिन, हमारा अमाउंट कितना हमने रिसीव किया और हमारा कौन सा आइटम ज़्यादा बिका, कौन सा आइटम कम बिका। ठीक है, तो एक बार पिवट टेबल की मदद से ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो पहले क्या करना है, अपने पिवट टेबल को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद वंस अगेन इंसर्ट टेबल पे जाएं, इंसर्ट ऑप्शन पे जाएं, इंसर्ट पे जाएं, उसके बाद पिवट टेबल पे क्लिक करें। जैसे ही पिवट टेबल पे आप क्लिक करेंगे, वंस अगेन आपका क्रिएट पिवट टेबल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। आपने वंस अगेन ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आपने ओके पे क्लिक करा, यहाँ पे आपकी शीट नंबर 5 क्रिएट हो गई। अब मैं क्या करूँगा, मैं अमाउंट वैल्यू, अपनी जो मेरी वैल्यू है, मैं अमाउंट को वैल्यूज़ में मूव करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे सम ऑफ अमाउंट दिखा रहा है 3270। तो मैंने टोटल कितना अमाउंट कमाया, 3270। अब मैं जाता हूँ आइटम्स ऑर्डर्ड को रोज़ में लेके। ठीक है, अभी मुझे अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पे मैंने अपने आइटम्स ऑर्डर्ड को मैंने यहाँ पे रोज़ में मूव किया। तो मेरे जो 6 आइटम्स थे वो सभी यहाँ पे मुझे इसने लिस्ट में दिखा दिए। ठीक है, और हर आइटम पे मैंने कितना कितना अमाउंट कमाया है वो यहाँ पे भी मुझे दिखा रहा है। अब मुझे क्या और निकालना है, मुझे ये भी निकालना है कि मैंने हर आइटम की कितनी कितनी क्वांटिटी सेल की है। तो मैं वो कैसे निकाल सकता हूँ, यहाँ पे आइए, चूज़ फील्ड टू ऐड टू रिपोर्ट। तो यहाँ पे आके नीचे जो द बॉक्स आपको दिख रहा है, यहाँ पे आके राइट क्लिक कीजिए। यहाँ पे आइए, अपना जो लास्ट ऑप्शन है, या तो आप इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, या तो आप यहाँ पे आके राइट क्लिक करें। राइट क्लिक जैसे ही करेंगे आप लास्ट फील्ड के ऊपर, यहाँ पे आपका एक और ऑप्शन आ जाता है, ऐड टू वैल्यूज़। एक ड्रॉप डाउन आएगा, उस ड्रॉप डाउन में आपको ऐड टू वैल्यूज़ ऑप्शन दिखेगा। ऐड टू वैल्यूज़ पे क्लिक करें। जैसे ही आपने ऐड टू वैल्यूज़ पे क्लिक करा, यहाँ पे देखिए एक सम ऑफ अमाउंट की दूसरी एंट्री भी आ गई। ठीक है, बट मुझे अब यहाँ पे सम की वैल्यू, सम नहीं चाहिए, तो अब मुझे काउंट चाहिए। तो मुझे काउंट के लिए क्या करना है, इस पर क्लिक करें। आपकी जो सम ऑफ अमाउंट की जो नंबर 2 एंट्री बन गई है, उसके साथ जो डाउन एरो है उस पर क्लिक करें। उस पर क्लिक करने के बाद सबसे लास्ट ऑप्शन है वैल्यू फील्ड सेटिंग्स। वैल्यू फील्ड सेटिंग्स पे क्लिक करें। अब यहाँ पे इसका कस्टम नेम का ऑप्शन भी आ रहा है। सबसे पहले इसके नेम को चेंज करें। इसके नेम को चेंज करके मैं चाहता हूँ क्वांटिटी, और क्वांटिटी के साथ साथ मैं चाहता हूँ काउंट, बिकॉज़ मुझे काउंट करना है कि मेरी क्वांटिटी कितनी बिकी है, तो इसलिए मुझे काउंट फंक्शन यूज़ करना है यहाँ पे। तो नाउ अब आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे जैसे ही क्वांटिटी में अपना पहले यहाँ पे सम दिखा रहा था, फिर मैंने उसकी वैल्यू को चेंज करके सेटिंग्स में जाके, फील्ड सेटिंग्स में जाके, वैल्यू फील्ड सेटिंग्स में जाके उसका ऊपर का नाम भी चेंज करा और उसका फंक्शन भी चेंज करा। अब ये मुझे दिखा रहा है कि टोटल मेरी आलू पैटीज़, मेरी 16 आलू पैटीज़ बिकी थी, 19 ब्रेड पकोड़ा, 9 ढोकलास, 14 पनीर कुलचा और 5 समोसास एंड सैंडविच 37। तो टोटल क्वांटिटी जो मेरी बिकी थी 100 आइटम्स बिके थे, और उन सब का सम ऑफ अमाउंट हमारा कितना था, 3270। तो पिवट टेबल की मदद से आप इस तरह से अपने डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, कभी कभार आपके पास ऐसा होता है कि आपके पास बहुत सारा डेटा है, बहुत सारे कॉलम्स होते हैं और बहुत सारी फील्ड्स होती हैं। तो इन केसेस में हम यूजुअली पिवट टेबल्स का यूज़ करते हैं ताकि हमें ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करना पड़े। ठीक है, और एक चीज़ और, जैसे हमारा पिवट टेबल है, हम इस पिवट टेबल का एक पिवट चार्ट भी बना सकते हैं। वो कैसे, अपने टेबल को सिलेक्ट करें। टेबल को सिलेक्ट करने के बाद आप
यहाँ जा अपने एनालाइज टैब में जाएं। एनालाइज टैब में आपको राइट हैंड साइड पे पिवट चार्ट का ऑप्शन दिख जाएगा, ठीक है। तो पिवट चार्ट पे क्लिक करें, फिर अपने चार्ट टाइप को सिलेक्ट करें। मैं अभी बेसिक ही कॉलम चार्ट बना रहा हूँ, तो बेसिक सिलेक्ट करते हैं और ओके। तो ये देखिए हमारा पिवट चार्ट भी यहाँ पे बन गया, ठीक है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं आलू पैटी का हमारा कितना अमाउंट था, और क्वांटिटी भी दिखा रहा है इसके साथ में हमारे को ऑरेंज कलर में। ब्रेड पकोड़ा का कितना अमाउंट हमने कमाया और उसके साथ क्वांटिटी भी दिखा रहा है। तो इस हिसाब से अपने आप पिवट टेबल क्रिएट कर सकते हैं अपने डेटा को एनालाइज करने के लिए, और उस टेबल का पिवट चार्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आप सभी को ये सब समझ में आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।